नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर सयाऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से सयाऊ का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर सयाऊ बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोंख बांध दूंगी। सयाऊ की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोंख बंधवा लें। सभी भाभियों ने ननद के बदले अपनी कोंख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोंख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी का जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए पंडित को बुलवाया गया और कारण पूछा गया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह मानकर छोटी बहू अगले ही दिन से सुबह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करने लगी। वो गाय का गोबर साफ कर देती, चारा डाल देती और साफ पानी भर देती थी। ये सब देखकर सुरई ने सोचा, इतना सुबह सुबह मेरे कार्य कौन कर जाता है, कल देखना पड़ेगा। अगले दिन सुरई गाय तड़के उठकर बैठ गई तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और उसका गोबर उठाकर चारा डालकर पानी भरने लगी। सुरई गाय ने उसे रोककर पूछा, तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो? साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली सयाऊ माता ने मेरी कोंख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। यदि आप मेरी कोंख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुद्र पार सयाऊ माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफ़ी दूर चलने के बाद वे दोनों थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंखी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है। उसने साहस करके उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखी वापस आई तो खून देखकर सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, और वो साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वो बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है और तुम मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखी प्रसन्न हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। साहूकार की छोटी बहू ने कहा, तू हमें 7 समुद्र पार सयाऊ माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सयाऊ माता तक पहुंचा दिया। सयाऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों बाद आई हो। अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें देख दो। सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू सयाऊ माता के सिर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने सयाऊ माता की सारी जुएं निकाल दी। इससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। साहूकार ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। सयाऊ माता ने वचन दे दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाएंगी। ये सुनकर सयाऊ माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, लेकिन जा, घर जाकर अहोई माता का व्रत कर और उद्यापन कर, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू वापस घर आई तो देखती है कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे हैं। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई।
अहोई अष्टमी का दिन आया तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। उधर उसकी जेठानियां बोली, सब पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूजा के बाद भी जब छोटी बहू की कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस जाकर अपनी माँ को बताया, वहाँ तो अहोई अष्टमी के उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि आंगन में उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। ये देखकर वे पूछने लगी। तब वो बोली, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। हे अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और जैसे बाद में उसे 7 पुत्र दिए और उन्हें लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता। आज अहोई अष्टमी पर करे अहोई माता की आरती का पाठ। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तू ही पातल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, न कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।